bota, soca, soca, soca. Beat bota, soca, 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 tu nem te preocupa. तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जाने वाले हैं नागपुर से मैहर। तो पहले हम ऑटो बुक कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं इतवारी जंक्शन, क्योंकि हमारी बेसिकली ट्रेन यहीं से होती है। वैसे ये जर्नी काफ़ी अच्छी होने वाली है और बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं। तो फिर हम अपना कोच ढूंढ लेते हैं। उसके बाद उसके बाद खुद को मिरर में देखने के बाद कि हमारा आउटफिट कैसा होता है, फिर हम निकल जाते हैं बाहर पानी लेने और कुछ चिप्स वगैरह लेने। और मुझे ये ज़रूर बताना कि ये फ्रेम मुझ पर कैसा लगता है, क्योंकि ये न्यू फ्रेम है। और फिर कुछ ही समय बाद हमारी ट्रेन 6:30 के करीब इतवारी जंक्शन से निकल जाती है। फिर हम बाहर पहुंच जाते हैं बाहर का नज़ारा लेने, जो कि अभी अंधेरा ज़्यादा था तो वीडियो क्वालिटी उतनी खास आ नहीं रही होती है। और काफ़ी खेत, और फिर हमने कुछ चिप्स वगैरह भी लिए होते हैं। उसके बाद उसे खा के हम निकल जाते हैं। मम्मी पापा बस को बोलता हूँ मैं, एक हाय बोलिएगा। फिर उनके बाद मैं भी वीडियो के लिए एक हाय और शूट कर लेता हूँ। फिर जैसे ही स्टेशन में हमारी ट्रेन रुकती है तो मुझे पता चलता है हम छिंदवाड़ा जंक्शन पहुंच गए होते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं अंदर आता हूँ तो मुझे मेरे बाजू से एक लड़की दिखती है, जिसके पास एक अलग ही प्रजाति का चूहा होता है। फिर सूत्रों से हमें पता चलता है इसका नाम हैमस्टर होता है। ये काफ़ी क्यूट था और उन्होंने इसे रिकॉर्ड करने की इच्छा, तो मैं सोचा रिकॉर्ड कर लिया। और इसके मुँह देखते ही देखते मॉर्निंग हो जाती है और मॉर्निंग का नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। फिर ट्रेन की रफ्तार धीरे 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 होने लगी, तो हमें पता चलता है कि हमारा स्टॉप आ गया है, हम मैहर पहुंच गए होते हैं। फिर हमें ट्रेन के रुकने का इंतज़ार होता है। फिर थोड़ी देर में ही हम मैहर स्टेशन एंटर होते हैं। सामने ही मैहर माँ शारदा की फ़ोटो होती है। फिर हम एग्ज़िट करते हैं मैहर स्टेशन, और वहाँ होर्डिंग भी रहती है मैहर। दैट मीन्स हम मैहर फाइनली पहुँच गए होते हैं। फिर वहाँ से ऑटो करके हम निकल जाते हैं मामा के यहाँ। फिर वहाँ पता चलता है कि मेरे मामा की लड़की ने एक कुत्ता पाल रखा है। वो हमेशा उसको बिस्किट खिलाती है, और उसका नाम उसने पता नहीं कुछ तो अजीब सा रखा होता है। फिर वो कहती है कि उसे कुछ खिलाया जाए, तो फिर हमने भी उसके साथ उसे बिस्किट खिलाया। तो बेसिकली यही है, मेरे मामा की लड़की बहुत शैतान है फिलहाल ये। तो इसको कुछ भी कहो, ये कभी सुनती है नहीं। तो वहाँ चाय नाश्ता करने के बाद मामा के यहाँ हम थोड़ा रेस्ट करते हैं कुछ मिनट, और फिर निकल जाते हैं। फिर इसी बीच हमारी ऑटो रुकती है, तो हमें वहाँ से पता चलता है कि मैहर तो हमारा यहीं से दिख रहा होता है। तो मैं जूम इन करके आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि मैहर कैसा है। दूर से काफ़ी सुंदर दिखता है। उसके बाद फिर हमें लगता है कि अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है, कुछ ही मिनट में हम मैहर पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम वैसे पीछे साइड से जा रहे होते हैं मैहर घूम के। तो यहाँ से जो व्यू आ रहा है मैहर का, वो नेक्स्ट लेवल है। हालांकि हम सामने से भी जा सकते थे, बट हम पीछे साइड से गए जहाँ से रास्ता काफ़ी ट्रैफिक फ्री था और आसान था। फाइनली हम मैहर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे होर्डिंग्स लिखी होती है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद हम भगवान के लिए प्रसाद वहाँ से ले लेते हैं और फिर निकल जाते हैं। फिर चलते चलते मुझे पता चलता है कि यहाँ तो मेरे बहन की फ़ोटो भी लगी हुई है, और फिर यही देखते वो अलग ही लेवल का फ्लैक्स कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि मेरी भी एक फ़ोटो खींच दो, क्योंकि फिर उसके बाद मैं खुद पहुँच जाता हूँ
मतलब मौका क्यों छोड़ना, मुझे भी एक दो फ़ोटो खींच लेनी चाहिए। तो मैंने भी बना लिया। फिर मम्मी पापा आ जाते हैं और मम्मी पापा के भी फ़ोटोज़ वगैरह खींच के मीन्स हम लोग भंडारा यहीं करा रहे होते हैं। और ये मेरे मामा की लड़की आ जाती है, मामी भी आ जाती हैं और मामा फ़िलहाल आने के होते हैं। फिर मेरे मामा का भी लड़का वहाँ एंट्री करता है और फिर ये एक बार दिखा देते हैं। ये बैनर कुछ ऐसा था और माई की रसोई में ही हम लोग भंडारा करा रहे होते हैं। मम्मी और मेरी बहन कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं। ये तो हर जगह बस फ्लैक्स कर रही होती है। फिर एज अ सेलिब्रिटी समझते हुए मैं भी उसके साथ वीडियो फ़ोटोज़ ले लेता हूँ। वैसे तो यहाँ सीढ़ियाँ भी अवेलेबल होती है बट हमें वीआईपी एंट्री दी गई होती है। वैसे सीढ़ियाँ नियरली 1100 सीढ़ियाँ होती है तो वहाँ से चढ़ के जाना ऊपर इम्पॉसिबल सा था। तो हमने यही प्रेफर किया, हमें वीआईपी एंट्री दी गई। हम सीधा अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ चरखा घूम रहा होता है, इतने बड़े बड़े मोटर्स लगे होते हैं और काफ़ी भीड़ होती है। भीड़ का तो कुछ कह। फिर खुद को एक बार कैमरे में दिखाते हुए मम्मी को भी कैमरे में ले लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। फ़िलहाल इस बात का जवाब उन्होंने दिया नहीं और हम बैठ जाते हैं लिफ्ट में और निकल जाते हैं। और फिर हम आसमान की ऊंचाइयों पे अपने लक्ष्य की ओर धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। ये मानिए कि नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। वैसे जिस रथ पर हम सवार थे उसे उड़न खटोला भी कहा जाता है, पर इस उड़न खटोला में मुझे समझ में नहीं आता कि उड़न खटोला क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये खटोला है नहीं और सिर्फ 4 लोग बैठते हैं। मुझे लॉजिक काफ़ी सिंपल लगा इसलिए मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। और फिर काफ़ी धीरे धीरे जो दृश्य यहाँ से मुझे दिखा वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। मैं तो यही कहता हूँ जिसको भी फ्री समय मिले एक बार मैहर आके घूम जाओ। हालांकि डोंगरगढ़ भी अच्छा है, वहाँ भी हम लोग जाके आ चुके हैं बट यहाँ जो मज़ा है वो काफ़ी अलग है। फिर खुद को कई बार शीशे में देखने के बाद हमें लगा कि कुछ दृश्य उन्हें भी दिखा देना चाहिए जो वीडियो देखने आए हैं। हालांकि आप वीडियो ही देखने आए हैं। हम्म, हाँ हाँ, नहीं आएगा। और फिर हम काफ़ी पास पहुंच जाते हैं मंदिर के और हमारे साथ एक पुलिस वाला भी बैठा होता है। वैसे तो 4 लोग बैठते हैं, मुझे लॉजिक समझा नहीं। हो सकता है उसे हमारे साथ इसलिए बैठाया गया हो कि ताकि हम इस उड़न खटोला को लेकर कहीं और ना उड़ जाएं। बट लॉजिक मुझे कुछ समझा नहीं और उसको मैं शूट कर नहीं पाया तो मैं दिखा नहीं सकता। पर वो बैठे हुए थे तो उन्होंने कुछ वैसे कुछ बोला है नहीं। और ये देखो एक नया। फिर उड़न खटोला से दृश्य बटोरते हुए फिर हमारा उड़न खटोला अचानक बैलगाड़ी पे तब्दील हो गया और धुक 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 करके रुक गया, या फिर यूँ कहो उसने हमें वहाँ से निकाल दिया गया। फिर हमारा रथ रुकता उसके पहले ही लोगों को काफ़ी डर लगने लगा। फिर वहाँ खड़े द्वारपाल ने रथ का रास्ता खोला और हम लोग वहाँ से निकल गए सामने की ओर। और वहाँ पता चलता है कि वहाँ हमें मम्मी पापा पहले ही पहुँच गए होते हैं। और ये जो आपको हाथ में लाल कलर का एक थाली दिख रहा होता है उस पे 56 भोग दिए गए होते हैं जो कि हमें वहाँ चढ़ाना होता है। ये सुनकर मेरी बहन कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है। फिर रास्ता खोला जाता है, काफ़ी भीड़ होती है और कुछ कह नहीं सकते, बहुत समय लगता है ऊपर जाने के लिए।
मैं चाहता तो आपको इसके अंदर रखी हुई मिठाइयाँ और भोग दिखा सकता था, पर वहाँ सभी के सामने दिखाना ये अलाउ नहीं था, तो हम निकल जाते हैं फिर से सामने की ओर। और फिर मेरी बहन आगे आगे और मैं पीछे पीछे, यूँ मानो वो मुझे रास्ता दिखा रही होती है और मुझे कुछ पता होता है नहीं। और वो थाली जो उसने पकड़ी होती है वो करीबन 7 से 8 किलो की लग रही होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो काफ़ी हैवी लग रही होती है। वो उठा तो पा नहीं रही होती है। और जिस दृश्य का हमें इंतज़ार था वो दृश्य हमारे सामने था। और मेरी बहन प्रसाद की थाली लेके ऊपर चलती है। मैं उसको धक्का मारता हूँ कि जल्दी चल, क्योंकि वहाँ की सीढ़ियाँ कुछ ज़्यादा ही गर्म होती है। फिर हमें वीआईपी एंट्री देते हुए हम लोग चले जाते हैं जल्दी, वरना नियरली हमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं सिर्फ अंदर पहुँचने के लिए। वो सब हटाकर हमें डायरेक्टली पीछे से एंट्री दे दी गई होती है और हम लोग खड़े खड़े बस वेट कर रहे होते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। फिर बाहर से गेट बंद कर दिए जाते हैं और अंदर के लोग कुछ अंदर ही रह जाते हैं और दोपहर की आरती शुरू हो जाती है। तो आरती तो आरती आरती करने के बाद यूँ मानो कि जैसे दर्शन हमने किए, हमें वहाँ अप्रॉक्स आधे से 1 घंटे रहने का मौका मिला। ऐसे लोगों को ज़्यादातर मौका मिलता नहीं है। मीन्स 1 मिनट में अप्रॉक्स 6 से 7 लोग दर्शन करते हैं। भीड़ बहुत होती है, एक दिन में 3 से 4 हज़ार लोग आते हैं। ये मेरा रफली ही अंदाज़ा है जिस हिसाब से वहाँ रश था। फिर हमने दर्शन किए और बाहर पहुँचते ही कुछ रील्स के लिए और फिर हम जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं अखंड ज्योति के दर्शन करने, जो पिछले 50-60 साल से एक गुफा में जल रही होती है। मीन्स बिना बुझे और लगातार जल रही होती है। तो वहाँ हम दर्शन करने नीचे जाते हैं। फिर मुझे सूत्रों से पता चलता है मेरी बहन अपने असली रूप पे आकर नीचे उतर गई होती है। फिर मैं उसे आवाज़ देता हूँ और फिर वो वापस आ जाती है। फिर अखंड ज्योत के दर्शन करते हुए हम लोग निकल जाते हैं। और ये हमारे सामने जो आंटी बैठी होती हैं, उनके लड़की का आज जन्मदिन होता है। तो उनका कहना था कि मैं हर साल
अपने बच्चे के जन्मदिन पर भंडारा कराती हूँ। तो ये लोग भी उस दिन भंडारा करा रहे थे और हमारा भी वही दिन था, तो उनसे मिलकर भी कुछ बातचीत हुई और फिर हमें वहाँ से चुनरिया मिली होती है, जो कि ओढ़ के हम ये प्रसाद नीचे ले जाके बांटने वाले होते हैं और हमारा भंडारा भी नीचे शुरू हो गया होता है। और सभी लोग अंदर आते जाए। जय माता की, बोलो शारदा मैया की जय, बोलो शेरों वाली माई की जय, जय माता की, सारे बोलो जय माता की, बोलो माता से जल्दी बोला, जिनको मिलता जाए आगे बढ़ते जाए। हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। हमारी संस्था द्वारा माई का महाभोग प्रसाद माई के भक्तों के लिए निरंतर वितरित किया जाता है। आप सूचित करें, पंडाल में लगे हुए पोस्टर और बैनर से आप हमारे टोल फ्री नंबर एवं बढ़ते चलिए, बढ़ते चलो भैया, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो भैया, चलो। फिर भंडारा का प्रसाद आ जाता है और वो प्रसाद हम बांटना शुरू कर देते हैं। मम्मी पापा और मेरी बहन ही बांट रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली कैमरा तो मुझे ही पकड़ना होता है। वीडियो बनाने वालों का यही हाल होता है, उस सबके मोमेंट्स रिकॉर्ड कर देते हैं बट हम खुद रह जाते हैं। पर कोई ना, उस वहाँ अपने हाथों से भंडारा कराने के बाद कुछ 50 थाली हमने ले ली होती है उनसे, ताकि हम लोगों में बांट सके, जो कि नहीं चल के आ सकते थे या फिर जिनका पॉसिबल नहीं था उतना दूर चल के आने का, तो हम लोग खुद जाकर बांटने का प्लान किया। तो हम लोग वहाँ गए और कुछ जो रास्ते में जो विकलांग थे, जो नहीं चल सकते थे, उन्हें हमने वो प्लेट्स दी। इसमें भी हालांकि वही प्रसाद होता है जो हमने वहाँ बांटा होता है। फिर मेरी बहन से मेरा सुख देखा नहीं गया और उसने अपने हाथों की थाली मुझे दे दी और ख़ुद कैमरा पकड़ लिया। और ये कुछ थालियाँ होती है और वो इस बात पे बहुत खुश होती है कि अब ये सब मैं उठाने वाला हूँ। फिर मेरी छोटी बहन आगे आगे और मैं पीछे पीछे चलते हुए ढूंढ रहा होता हूँ वो लोगों को जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है। फिर मेरे मामा का लड़का अपना काम बखूबी करता है, वो सबको प्रसाद बांटने लगता है जिन्हें ज़रूरत होती है। फिर वहाँ से हम धीरे धीरे सामने बढ़ते हैं और उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिन तक प्रसाद नहीं पहुँच पाया होता है या किसी वजह से वो चलकर नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे चलते चलते हम फिर मैहर की जो मेन सीढ़ियाँ है, जहाँ से लोग जहाँ चढ़ के जाते हैं, हम लोग भी वहीं पहुँच गए। तो किसी ने बताया कि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं जिन्हें मीन्स खाने की ज़रूरत है। तो हम लोग उसी ओर निकल गए। सभी के हाथ में कुछ न कुछ था प्रसाद, तो सभी ने धीरे धीरे करके बांटा और ऐसे ही ये हमारी जर्नी पूरी हो गई। मीन्स काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे ही करके मीन्स डोंगरगढ़ भी जाने वाला हूँ मैं और ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ घूमने जाता हूँ, बट इस टाइम फैमिली ट्रिप थी। उस समय मैं शायद फ्रेंड्स के साथ जाऊँ और ये ट्रिप बहुत अच्छे से हुई और ये सक्सेसफुली ट्रिप रही। और किसी को ये भंडारा वगैरह कुछ कराना है तो मैं नंबर मेंशन कर दूँगा, आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करके वहाँ जा सकते हैं। और रहने वहने का भी वहीं है प्रॉपर, तो आप जा सकते वो थाली में रख दो। मैं बना रही हूँ, तुम भी दो दो। तो ऐसे मैं भैया बना रहा भैया। मैं कर रही हूँ। हाँ जा। कृपया ध्यान दें कि
ऐसे ही जर्नी का द एंड हो गया है और मिलते हैं किसी नए वीडियो नई जगह के साथ। और ये मेरे फ़िलहाल मामा हैं और हमारी जर्नी यहीं एंड होती है और अभी ऐसे बहुत सारे वीडियो आने बाकी है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय।